बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 इसका लेक्चर नंबर 6 है मैट्रिसेस का। और ये समझें लास्ट डेफिनेशन है। इससे पहले हमने आपको चंद डेफिनेशन कराई। उन डेफिनेशन में आइडम्पोटेंट, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन वगैरह थे। अब ये एक मैट्रिक्स है जिसे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। पीरियड का माना होता है रिपीट होना, बार बार आना। जैसे मैं एक फोर्स अप्लाई करूँ, फिर फोर्स अप्लाई करूं, तो एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद ये फोर्स लग रही है तो ये पीरियोडिक फोर्स हो जाएगी। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है। हम रमज़ान अपने फुल इंथ्यूज़म से मनाते हैं। रमज़ान हर साल आते हैं। अगर रमज़ान का महीना है तो अब रमज़ान के महीने के बाद 11 महीनों के बाद दोबारा रमज़ान आएंगे, है ना। रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने के बाद 11 महीने के बाद रमज़ान दोबारा आएंगे। तो 11th मंथ जो है वो इसका पीरियड कहलाएगा। मतलब रमज़ान 11th मंथ, फिर रमज़ान, रमज़ान 11th मंथ, फिर रमज़ान। तो ये सिलसिला 14 साल से चल रहा है। इसी बात को सामने रखते हुए आप समझें पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक का मतलब रिपीट होना, मैट्रिक्स का दोबारा आना, बार बार आना। मल्टीप्लाई करो रिपीट होगा, मल्टीप्लाई करो रिपीट होगा, मल्टीप्लाई करो रिपीट होगा। तो डिफाइन इस तरह करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be, किसी मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स का नाम देंगे अगर वो मैट्रिक्स किसी पावर के साथ p+1 कह लें, p+1, अब वो a के बराबर आ जाए। जिस तरह 1+11 रमज़ान आया था तो ये 1+p या p+11 a के बराबर आया। इस p को हम नाम देंगे पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। इस साल जो है 2022 में जो मॉडल पेपर आया उसमें जो है ये सवाल पूछा भी गया। ये मैट्रिक्स है एक्सरसाइज 2.1 का, और आपको बताना है ये मैट्रिक्स, फाइंड द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। पीरियड बताना है। पहले से पीरियोडिक लेकर आएंगे, फिर हम पीरियड बता देंगे। तो यहीं पर हम इसको लेट कर लेते हैं ए के बराबर। वी फाइंड, हम तलाश करते हैं, ए स्क्वायर मालूम करेंगे। ए स्क्वायर आफ्टर रिपीटेशन, ये रिपीट होना चाहिए। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर का मतलब है ए को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दें। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें। 1 - 2 - 6 -3 2 9 2 0 -3। फिर ए लिख देंगे 1 - 2 - 6 -3 2 9 2 0 -3। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इस रॉ को उठाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हर कॉलम से 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 - 6, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 2 के साथ। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, है ना, -2 2 और 0। फिर इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 6 के साथ, -2 9 हो जाएगा, -6 -3 हो जाएगा। सही। और अब इसके बाद किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम सेकंड रॉ को लेंगे। इस सेकंड रॉ को हम जो है इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। -3 2 9, मैंने आपको तरीका बताया। -3 लिखोगे, +2 +9, -3 +2 +9, -3 +2 +9, और ऊपर से फ्लो ले लेंगे 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 और -3। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी वरना काम सारा ख़राब हो जाएगा। फिर बेटा लास्ट रॉ है 2 0 -3, इनको भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 -3, 2 0 -3, कुछ नहीं है तो प्लस ले लेंगे। 2
0 -3, 2 0 -3, कॉपी करेंगे 1 -3 और 2, -2 2 और 0, -6 9 और -3। अब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस का 6 माइनस का 12, ठीक है, -2 -4 -0, -6 -18 प्लस का 27, ठीक है, ये आ गया। ये आया -3 -6 प्लस ऑफ 18, 6 प्लस 4 प्लस ऑफ 0, 18 प्लस ऑफ 20, 18 प्लस ऑफ अगेन 18, -27, 2 1 ज़ा 2 -0 माइनस का 6, -4 प्लस 0 -0, -12 प्लस 0 प्लस ऑफ 9। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये बताइए, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। 1 प्लस 6 प्लस -12 तो बेटा आ जाएगा -5, है ना, -6 और 1 -5 आ जाएगा। इसको -6 लिखेंगे और ये आपके पास मिलेगा -24 माइनस का ये इसमें 6 सीरीज़ा, सॉरी, -6 आएगा, 9 2 ज़ा 18, 6 सीरीज़ा 18 होगा। ये माइनस माइनस प्लस 6 सीरीज़ा 18 होगा। अब 18 18 कैंसिल होगा, माइनस का 6 पढ़ा जाएगा, ये आएगा। इसके बाद 9 पढ़ा जाएगा, ये 10 आएगा, ये 9 आ जाएगा। 18 18 36 36 -27 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 -4 -3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ए स्क्वायर हमारे पास है, क्या ये ए स्क्वायर इसके बराबर है? नहीं। जब तक ये बराबर नहीं आता, पीरियोडिक का मतलब हमें वापस लाना है। हमसे गलती हो गई, मल्टीप्लाई हो गए, तो बार बार हमने जो है मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेज तक पहुंचना है जहां मैट्रिक्स रिटर्न हो रहा हो, वापस आ रहा हो, लौट के आ रहा हो। नाउ वी फाइंड, अब हम तलाश करते हैं, ए क्यूब मालूम करते हैं। ए क्यूब का मतलब क्या होगा बताइए? ए क्यूब के माने क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर जो निकाला है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? ए से मल्टीप्लाई कर दे। ए स्क्वायर ये लिखा हमारे पास, ए हमारे पास ये लिखा हुआ है, सही। तो उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करके फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हम आपको कराते हैं। तो बेटा ए क्यूब, ए स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे ए लिख देंगे। आप प्रीवियस पेज में जाके देखिएगा, -5 -6 -6 9 10 9 और ये -4 -4 -3। फिर ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 -2 -6 -3 2 और 9 लिखा हुआ है 2 0 -3। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, ये ए क्यूब आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रॉ को उठाइए, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1, -6 मल्टीप्लाइड बाय 1, -6 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, -6 मल्टीप्लाइड बाय 2, -6 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -5 -6 मल्टीप्लाइड बाय 9 और -6 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम। अब आगे की मल्टीप्लिकेशन देखें, 9 10 9, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 10 9, 9 प्लस 10 प्लस का 9, 9 प्लस 10 प्लस का 9, 9 प्लस 10 प्लस का 9,
फिर इसके बाद आता है -4 -4 -3, -4 -4 -3, -4 -4, ये -5 होगा, और -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -6 सॉरी बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, सही। तो इसे ये अब -4 -4 और ये मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसे ख्याल रखिएगा। और ये आ जाएगा आपके पास +9, ये आपको मिलेगा -4 -4 -3, -4 -4 -3, -4 -4 -3। अब ऊपर से फ्लो उतारेंगे 1 1, -3 -3 2 2, ऊपर से फ्लो उतारेंगे -2 -2 2 और 2 0 0 हो जाएगा, -6 -6, ये 9 और ये 9, ये -3 और ये -3 हो जाएगा। अब हम इसकी बस एंड करते हैं सिंप्लीफिकेशन। अच्छा बेटा अब हम इसको करेंगे -5 -12 -17, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 18 और 9, इसको ऐड करेंगे तो 27 -3 पढ़ा जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, इसका जवाब 9 के इक्वल आ जाएगा, और -10 ये 2 के बराबर आ जाएगा, ये कैंसिल होके 0 आ गया, और ये 33 -3 आ जाएगा। ये हमने ए क्यू मालूम कर लिया। अब ए क्यू मालूम किया है, ये जो एक्सप्रेशन है 1 -2 -6 बाई इक्वेशन नंबर 1, ये वही सवाल है 1 -2 -6 -3 2 9 जो हमने स्टार्ट किया था, 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, तो ये 2 0 -3, तो मैट्रिक्स जो है वो रिपीट हो गया, ए क्यू रिपीट हो गया, सही। अब ये बताइए, अब ये ए क्यू रिपीट तो हो गया, अब इसके बाद अगर मैं A4 मालूम करता हूँ, ए क्यू मेरे पास ए के बराबर आ गया, अब मैं A4 मालूम करता हूँ और A5 मालूम करूँगा तो वापस ए के बराबर आ जाएगा। कैसे मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि ए मैट्रिक्स को जब मैंने एक मरतबा मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स ए लिखा होता मेरे पास, इसको मैंने एक मरतबा मल्टीप्लाई किया, एक रिज़ल्ट आया, वो उस जैसा नहीं था, दोबारा मल्टीप्लाई किया तो जैसा आ गया। अब ए को मल्टीप्लाई करूँगा तो उस जैसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा जैसा मैट्रिक्स मिलेगा, A6 करूँगा तो ऐसी कोई मैट्रिक्स मिलेगा, A7 करूँगा उस जैसा मैट्रिक्स मिलेगा। तो बेटा A3 के बाद A5, A5 के बाद A7, तो बताएं कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, 3 के बाद 5 पे, 5 के बाद 7 पे, 7 के बाद 9 पे, 9 के बाद 11 पे, तो 2 आफ्टर इंटरवल 2 ये रिपीट हो रहा है, तो 2 क्या कहलाएगा, इसका पीरियड कहलाएगा। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2 + 1 ए के बराबर है, तो दो बातें लिखते हैं हम, हैंस गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये किस नेचर का है बताइए, ये पीरियोडिक है और हैविंग पीरियड, और इसका पीरियड जो है वो हैविंग पीरियड, इसका पीरियड जो है वो 2 के बराबर है, ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है, और इस तरह की डेफिनेशंस हमारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। हमने आप जाके देखिएगा हमने कौन कौन सी डेफिनेशन बताई, ताकि आपको जो है वो याद आए। हमने आपको जो डेफिनेशन कराई है एक मरतबा उसको आप रिव्यू कर लेते हैं। बेटा एक मैट्रिक्स कौन सा कराया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराया आपको, एक मैट्रिक्स कौन सा कराया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराया, है ना। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से कहते हैं ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा बेटा अब देखें सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज ए, स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज -a। फिर आपको याद है हमने पढ़ा है आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स,
हर्मिशन में क्या था, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किया जाए ए के बराबर आ जाएगा। फिर आपको बताया स्क्यू हर्मिशन क्या है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किया जाए माइनस ए के बराबर आएगा। फिर हमने आपको बताया आइटम पोटेंट। आइटम पोटेंट क्या था, स्क्वायर ए के बराबर हो आइटम पोटेंट। फिर बताया आपको इनवॉलिटरी, ए स्क्वायर आई के बराबर हो इनवॉलिटरी। फिर बताया बेटा निल पोटेंट, अगर ए की पावर पी कोई भी पावर हो, 2 हो 3 हो, वो ओ के बराबर आ रही हो, नल मैट्रिक्स हो, नल इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपको बताया पीरियोडिक, कि मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो किसी पावर के साथ तो वो पीरियोडिक। तो ये 4 न्यू डेफिनेशन है। आपने इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है, इनकी प्रॉब्लम भी जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, तब आप जो है वो आसानी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। आज हम इतने रखें, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे अगले 1-2 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।